ये हमें एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। एंड व्हाट गिवन इन दिस क्वेश्चन, क्या दे रखा है कि डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स लेंथ हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो हमें क्या दे रखा है, देखिएगा इसमें डायमीटर दे रखा है इसके कोन का। तो डायमीटर ये हमें कितना दे रखा है, देखिएगा यहां से यहां तक जो डायमीटर है ये 10.5 सेंटीमीटर है। दूसरा जो हमें गिवन है वो क्या गिवन है, ये इनकी स्लेंट हाइट गिवन है। तो स्लेंट हाइट जो है जिसको हम तिरछी ऊंचाई बोलते हैं, ये हमें कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर गिवन है। तो सो दे आस्किंग फ्रॉम अस कर्व सरफेस एरिया, यानी कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ कि जितना ये आउटर सरफेस में ये जो चीजें लगी हुई हैं वो हमसे पूछा गया है। तो कर्व सरफेस एरिया अब कोन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है हमारा पाई आर एल का यूज करके हम जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा अगर सोल्यूशन डालते हैं हम यहाँ पे तो हमारी स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी, स्लेंट हाइट क्या हो जाएगी हमारे पास L इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर मैं रेडियस की बात करूं इसमें तो R इक्वल्स टू D अपॉन टू एंड D वी हैव टू गिवन 10.5, यानी जो डायमीटर है ये डायमीटर कितना दे रखा हमें 10.5 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे इस 10.5 का हाफ कर लेंगे। तो 10.5 का हाफ जब करेंगे तो क्या होगा, इस तरीके से 0 इंक्रीज हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे। देन 5 4 जा 20, 5 2 जा एंड 5 1 जा 21 अपॉन 4 हो जाता है एंड सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारी क्या निकल के आ गई, रेडियस निकल के आ जाती है। और अब हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाने के आफ्टर में चीजों को फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा सो दैट कर्व सरफेस एरिया, so that curve surface area of cone then it will be pi r l। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई आर एल का यूज करके वैल्यू को पुट करेंगे, देन आफ्टर फाइंड एवरीथिंग। चलिए तो अब यहाँ पे देखिए पाई की प्लेस पे 22.7 आया, आर की प्लेस पे 21/4 आया और एल हमारा जो स्लेंट हाइट थी वो क्या आ गया 10 आ गया। तो चलिए कैंसिल करेंगे, 7 बन जा 7, 3 जा 21 हुआ। देन आफ्टर 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10 होता है, 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, ये 11 आ गया। तो हमारे डिनोमिनेटर को अगर हम चेकआउट करते हैं तो डिनोमिनेटर में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो रह चुकी हो, सब कैंसिल आउट हो गया है। अब जितनी भी चीजें रह गई हैं उनका सबका क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो चलिए 11 3 जा 33 हो गया और 33 और 5 का कर लेंगे क्या, मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या होगा, इन सबका मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, 3 5 जा 15, 1 कैरी 3 5 जा 15 एंड 1 16। तो क्या निकल के आ गया 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल के आ गया, इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमें क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है और इसमें क्या दे रखा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर दे रखा है 24 मीटर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए कोन, तो कोन में किस तरीके से ये जो डायग्राम है ये मान लिया इस तरीके से हमारा कोन है। और कोन में पहले क्या होता था कि ये खाली आउटर सरफेस ये जितना ये लगा हुआ, जैसे मान लिया हमारी बर्थडे कैप होती है तो बर्थडे कैप में जितना ये पेपर लगा हुआ होता है वो क्या है, वो कर्व सरफेस एरिया में पेपर लगा हुआ होता है। अगर मैं आपसे बोल दूं उसको नीचे का जो सर्कल टाइप का होता है, जो गोल एरिया होता है, उसको भी बंद कर दें। जैसे हमारी कोन वाली आइसक्रीम आती है उसमें क्या होता है, वो दोनों तरफ से क्लोज होती है। तो इसका मतलब क्या है, उसमें टोटल सरफेस एरिया हमें निकालना है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोन में कितना पेपर लगाए उसको रैप करने में, उसको बंद करने में, तो उतना ही लगाए जितना उसका टोटल सरफेस एरिया है। तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए किस तरीके से टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। ये हमें जो स्लेंट हाइट दे रखी है ये 21 मीटर दे रखा है, ये 21 मीटर दे रखा है। दूसरा दिखेगा हमें क्या दे रखा है, डायमीटर ऑफ बेस, ये बेस का डायमीटर कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर दे रखा है इस तरीके से ये।
अगर हम रेडियस फाइंड आउट करेंगे तो उसका जस्ट हाफ हो जाएगी, ठीक है ना। तो रेडियस क्या हो जाएगी, आर इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ यानी 24/2 हो जाएगी। और यहाँ पे क्या करेंगे 12 मीटर हो जाएगा, क्योंकि यूनिट हमें मीटर में दे रखी है। देखिए सारी यूनिट मीटर में दे रखी है, तो यहाँ पे जो हमारी चीजें निकलेंगी वो मीटर में ही निकलेंगी। तो रेडियस हमारे पास कितना निकल के आ गई है, 12 मीटर आ गया। दूसरा बात करेंगे, ये स्लैंट हाइट जो होता है ये 21 है। चलिए तो यहाँ पे हम स्लैंट हाइट की बात करें, स्लैंट हाइट जो हमें दे रखा L इक्वल्स टू कितना दे रखा है, ये स्लैंट हाइट हमें दे रखा है 21 मीटर। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला लगाएंगे। तो चलिए जी, ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, यानी हमारा क्या आ जाएगा, देखिएगा इसमें एक तो कर्व सरफेस एरिया आप कोन और एरिया आप जो बेस सर्कल है वो ऐड हो जाता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर ये होता है। तो हम क्या करेंगे, पाई की प्लेस पे 22.7 आ गया। रेडियस हमारा जो था वो कितना निकल के आ गया, 12 मीटर। और यहाँ ब्रैकेट तो ब्रैकेट यूज कर लेंगे। और स्लैंट हाइट हमारे पास 21 है और स्मॉल रेडियस जो है वो हमारे पास कितना है, 12 है। तो चलिए किस तरीके से इसको सॉल्व आउट करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। 22.7 इंटू 12 आ गया। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना जाएगा, 33 हो गया। अब देखते हैं, अगर ये कैंसिल होता है तो ठीक है, अगर नहीं कैंसिल होगा तो हम क्या करेंगे, इन सबका मल्टीप्लाई करेंगे, देन आफ्टर 7 से क्या कर लेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो हमारा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा इसको हम करते हैं मल्टीप्लाई, तो कितना होगा, 12 टू जा 24, 12 टू जा 24 और 2 26 हो जाएगा। और ये 33 अलग रह गया, अपॉन में 7 आ गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ कर लेते हैं 264 अब और 33 का, 3 4 जा 12, 1 कैरी 6 3 जा 18, 1 19, 3 2 जा 6 1 7, इस तरीके से। और ये देखिएगा 3 4 जा 12, 1 कैरी 3 6 जा 18, 1 19 और 3 2 जा 6 1 7, इतना ही सेम ही आया, 11 हो गया। और ये 16, 1 कैरी 17 हो गया। और यहाँ पे ये 8, तो 8 7 1 2 आ जाएगा। इस तरीके से क्या आ गया, 8 7 1 2 अपॉन क्या आ गया, 7 आ गया। तो दूसरा क्या है, अब देखिए इसको हम 7 से कर लेंगे डिवाइड, तो 8 7 1 2 ये आ जाता है। तो देखिए 7 बन जा 7 हो गया, 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 17 हो गया, अब 7 2 जा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। उसके बाद में ये आ जाता है, तो 3 4 जा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। यहाँ पे कैरी करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 नोट कर लेंगे, 32 हो गया। तो 7 4 जा कितना होता है, 28, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 लगाएंगे, डेसिमल हो जाएगा, 0 इंक्रीज। अब अगर हम लगाते हैं तो 5 जा इजीली लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा 35, 5 अपॉन में आ गया। अब उसके बाद में 0 इंक्रीज कर लिया, 7 7 जा 49, तो 4 9 आ गया। तो ये हमारी वैल्यू निकल के आ जाती है 1244.57। तो ये 1244.57 मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्या है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आप कौन निकल के आ गया। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। करने जा रहे हैं, देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, जिसमें आपको क्या दिया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर। यानी ये जो इसकी स्लैंट हाइट है ये हमें 14 सेंटीमीटर दे रखी है। दूसरा हमें क्या दे रखा है, इसका कर्व सरफेस एरिया, मतलब ये चीज, ये पूरा जितना इसमें बनाने में जितना पेपर लगा, जितना कपड़ा लगा, वो कर्व सरफेस एरिया हमें गिवन है। रेडियस पूछा है, रेडियस ऑफ द बेस, यानी ये चीज हम ये चीज फाइंड करेंगे। और ये चीज जो होती है ये डायरेक्ट हाइट होती है, तो ये हमें नहीं निकालना, हमें खाली ये रेडियस निकालना है। कर्व सरफेस एरिया में दे रखा है, तो यहाँ पे फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन डालकर क्या राइट करेंगे, कर्व्ड
कर्व्ड सरफेस एरिया, 12 कर्व सरफेस एरिया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो अब कोन का पाई, 32 ये जो वैल्यू है ये कितनी दे रखी है 308, तो इस वैल्यू को ही हम लगाएंगे और जो स्लेंट हाइट दे रखी है उसको नोट कर लेंगे। यहाँ पे स्लेंट हाइट जो दे रखी है ये हमारे पास L इक्वल्स टू 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए अब हम क्या करेंगे, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला कितना होगा, पाई आर एल इक्वल्स टू 308 हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है 22.7 और रेडियस कितना हो जाएगा, देखिए रेडियस तो फाइंड करना ही करना है। दूसरा हम क्या करेंगे, एल की वैल्यू लगा देंगे। तो एल हमें कितना दे रखा 14, तो यहाँ पे हम एल की प्लेस पे 14 हो जाएगा और ये 308 हो गया। लाइक दिस 7 बन जा 7, 7 टू 14 हो गया। अपॉन में कुछ भी नहीं बचा, डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 44 इंटू आर इक्वल्स टू 308। अब क्या कर सकते हैं, अब हम इसको डिवाइड लगा सकते हैं। ये इस तरफ मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देन आर इक्वल्स टू 308 अपॉन 44। अब ये क्या होगा, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, तो देखिए 30 में से 22 जाएगा तो 8 आएगा। 8 और 8 88 हो जाएगा, तो 11 8 जा 88 आ जाता है। दूसरा 4 से फिर से कैंसिल कर सकते हैं। 4 बन जा 4, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 हो गया। यानी आर इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। यानी पहला क्वेश्चन तो हमारा सॉल्व हो गया। जो रेडियस पूछा था हमसे, रेडियस निकल आया। अब जब रेडियस आ गया तो रेडियस का यूज करके हम इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो चलिए सेकंड के लिए हम नोट करते हैं क्या, टोटल सरफेस एरिया यानी TSA ऑफ कोन। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट L प्लस आर, लाइक दिस। तो देखिए पाई की प्लेस पे 22.7 आ गया। रेडियस हमारे पास ये 7 है ही है। यहाँ पे स्लेंट हाइट जो है वो 14 है प्लस रेडियस 7 है। अब देखिएगा हम कभी भी इस नंबर से इसको कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इसके मिडिल में प्लस दे रखा है। तो ये पहले सॉल्व करेंगे, देन आफ्टर कैंसिल करेंगे। ये 7 से 7 तो कैंसिल कर सकते हैं। 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, तो ये 22 हो गया। इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 21। ये हमारे पास 21 हो गया। अब दोनों का कर लेंगे मल्टीप्लाई। देखिए कैसे, 21 2 जा 42, 4 कैरी, 21 2 जा 42 और 4 46 तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया आप कौन कितना निकल के आ गया 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ है। 48 क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे, देखिएगा अ कॉनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड इट्स रेडियस ऑफ द बेस इज 24। जो कॉनिकल है यानी एक कोन इस तरीके का दे रखा आपको टेंट, जिसमें ये जो हाइट मेन हाइट है यानी यहाँ से इसके टॉप से लेकर उसके बॉटम तक की जो हाइट है वो 10 मीटर है और जो इसकी रेडियस दे रखी है वो 24 मीटर है। तो क्या पूछा है देखिएगा, फाइंड स्लैंट हाइट ऑफ द सिलेंडर, यानी जो टेंट है में दे रखा ये स्लैंट हाइट, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूछा है। दूसरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, यानी ये पूछा गया है। तो दूसरा क्या है कि कोन में कितना जो रैपर है या मतलब टेंट है तो टेंट में क्लॉथ होता है तो कितना क्लॉथ लगा है ये हमें निकालना है। मीन्स टोटल सरफेस एरिया हमसे पूछा गया है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कैसे फाइंड करेंगे देखिएगा, तो जो कंटेंट दे रखे हैं उस कंटेंट को राइट करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो हाइट है हमारे पास 10 मीटर हो जाता है, रेडियस जो है वो 24 मीटर है। अब हम क्या निकालेंगे, स्लैंट हाइट फाइंड आउट करेंगे। चलिए तो स्लैंट हाइट क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो हमारे पास देखिए R क्या है 24 स्क्वायर हो जाएगा और H हमारे पास क्या है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। दूसरा देखिएगा 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 576, 10 का स्क्वायर कितना मिल जाएगा 100 और ये कितना हो जाएगा 7 और 676 और 676 का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो इसका स्क्वायर रूट होता है 26। देखिए अगर स्क्वायर रूट नहीं आता है
तो आप बेसिक कंसेप्ट ऑफ रूट्स को देख लीजिए एक बार, वहां से आपका स्क्वायर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 26 मीटर, ये क्या निकल के आ गई, ये आ गई हमारी स्लेंट हाइट L। चलिए जी, अब हमें स्लेंट हाइट पूछा था, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है ये इसमें नहीं होगा, ये बाय मिस्टेकली रॉन्ग राइट हो गया यहाँ पे ये कॉस्ट ऑफ कैनवास पूछा है। चलिए तो हम यहाँ राइट कर लेते कॉस्ट ऑफ द कैनवास, इस तरीके से टू मेक द टेंट, इस तरीके से। और इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर क्लोथ या कैनवास, तो 1 मीटर अगर कैनवास चाहिए तो उसका कॉस्ट कितना रुपीज है, 70 रुपीज है, ये हम मान लेते हैं इस तरीके से। तो देखिएगा कैनवास किस में लगेगा, कैनवास तो इसके टोटल सरफेस एरिया में तो लगेगा नहीं, कैनवास लगेगा इसके जो कर्व सरफेस एरिया है उसमें कैनवास लगेगा, और नीचे तो फर्श ही होगी, जमीन ही होगी, तो उसमें कैनवास लगाने की नीड नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, ये कर्व सरफेस एरिया। चलिए तो हम यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा लेंगे, तो ये इससे भी इजी पड़ जाएगा हमें। यहाँ पे ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है। चलिए पाई आर और एल होता है। अब देखिएगा क्या करेंगे, 24, 22 और 26 का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लीकेशन। तो देखिए 24 का 2 से करेंगे कितना होता है 48, 4 कैरी, 24 2 जा 48 और 4 ये हमारा हो जाएगा 52, इस तरीके से 24 2 जा 48, 4 कैरी, 24 2 जा 48 और ये 12 और 52 होता है, तो 528 ये हो गया, दूसरा 26 ये हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसमें 5 to 8 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अपॉन में देखिए ये 7 रहेगा, इसका मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, अपॉन में 7 है ये हमारे पास। अब क्या करेंगे देखिएगा, 8 6 जा 48, 4 कैरी, 6 2 जा 12, 4 16, 1 कैरी, 5 6 जा 30 और 1 31 हो गया, 2 4 जा 2 8 जा 16, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1 5, 2 5 जा 10 ये आ गया, 8 6 6 12 1 कैरी, 5 6 7 3 का 3 रहेगा, 1 का 1 आ गया, तो क्या आ गया 1,37,028, ये 13,728 आ गया। अब क्या करेंगे देखिएगा, 13 2 8 अपॉन 7 इस तरीके से। अब देखिएगा ये इतना मीटर स्क्वायर क्या निकल के आ गया, इसका कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास। क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ कैनवास। चलिए जी कॉस्ट ऑफ कैनवास राइट करते हैं इस तरीके से, बिकॉज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना रुपीज है, 70। उसके बाद में सो दैट इतने मीटर जो कैनवास है उसकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, ये हम निकालेंगे। कैसे देखिएगा, सो दैट कॉस्ट ऑफ 17 अपॉन 7 मीटर स्क्वायर कैनवास कितना होगा। हम क्या करेंगे, ये जो सरफेस एरिया है इसमें हम 70 से कर देंगे मल्टीप्लाई। चलिए जी हमने क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 70 से, तो 7 बन जा 7, 7 बन जा 7, 0 का 0, यानी ये 1 0 बढ़ जाएगा, वैल्यू जो है वो सेम उतनी ही रहेगी इस तरीके से। तो इतने रुपए का क्या है, कैनवास हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज द लेंथ ऑफ तरपालियन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टैंक ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। एज्यूम दैट, ये एज्यूम कीजिए कि एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। तो अब इसमें देखिए क्या दे रखा हमें,
इसमें ये बोला गया है कि एक हमें क्या बनाना है, टेंट बनाना है। और एक टेंट बनाना है, देखिएगा वो टेंट कैसा होना चाहिए, कोनिकल होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एक कोन बना लिया लाइक दिस, इस तरीके से। और उस कोन की जो हाइट है, ये हाइट है, ये हाइट कितनी है, ये 8 मीटर है। दूसरा जो रेडियस है वो 6 मीटर है। ये मान लिया यहाँ से यहाँ तक की 6 मीटर है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, इन दोनों की हेल्प से क्या निकाल लेंगे, स्लैंट हाइट यानी एल फाइंड आउट कर सकते हैं। और हमसे ये भी पूछा है क्या कि इस टेंट को बनाने में कितना, क्योंकि ये टेंट होगा तो ये क्लॉथ से बनेगा या तरपाल से बनेगा, तो वो तरपाल कितना यूज हुआ ये हमें निकालना है। दूसरा, उतना ही यूज होगा तरपाल जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। यानी फाइनली हम क्या करेंगे, पहले कर्व सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो हम चलिए कर्व सरफेस एरिया निकाल लेंगे। उसके बाद हमसे क्या कहा गया है, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। एज्यूम मानी ये मान के चलिए उसमें जो एक्स्ट्रा चीज यूज होगी, जैसे उसको सिलाई भी जाएगा, उसको स्टिचिंग किया जाएगा, तो सिलाई में या उसको गुलाई गोल करने में या राउंड करने में जो एक्स्ट्रा चीजें कट की जाएंगी। यानी जो क्लॉथ खराब होगा, जैसे हमने पिछले ही बताया था कि कोई भी चीज, जैसे ये शर्ट है, इसको स्टिचिंग कराते हैं तो स्टिचिंग करने में कुछ चीजें खराब निकल जाती हैं। तो जो मार्जिन, एक्स्ट्रा मार्जिन निकल गया वो कितना है, लगभग 20 सेंटीमीटर निकल गया लेंथ का। तो पहले हम क्या निकालेंगे, यानी जो हमारा बचा है वो उसका एरिया और जो टेंट है उसका एरिया, दोनों का एरिया क्या होगा, सेम होगा। और फिर क्या निकालेंगे हम, कितना तरपाल लगा है वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। तो देखिएगा हमें ये हाइट दे रखी है, ये h दे रखा है और ये r दे रखा है। तो इन दोनों की हेल्प से हम स्लैंट हाइट निकाल लेंगे। तो चलिए अब यहाँ पे क्या आ गया, सोल्यूशन आ गया। तो देखिएगा ये r हमारा कितना दे रखा है, 6 मीटर दे रखा है। और हाइट कितना दे रखा है हमें, हाइट हमारा दे रखा है 8 मीटर, ठीक है ना। अब क्या कर सकते हैं, देखिएगा अगर हमें स्लैंट हाइट की नीड है तो हम क्या करेंगे, L इक्वल्स टू √r² प्लस h²। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब देखिए रेडियस हमारे पास क्या 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ ये क्या 8 है तो 8 का स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों का क्या कर लेंगे, देखिएगा स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा, ये 64 हो गया। अब देखिए दोनों को प्लस करते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, 100 हो जाएगा इस तरीके से। और 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 10 आ गया। तो 10 मीटर क्या निकल के आ गया, इसकी स्लैंट हाइट आ गई, जो कि ये 10 मीटर आ गई इस तरीके से। अब क्या निकालेंगे, अब कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, उसका फॉर्मूला लगा देंगे। तो कर्व सरफेस एरिया यानी CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, देखिएगा पाई r और l। तो पाई की वैल्यू 3.14 उन्होंने यूज करने के लिए बोला है, तो हम भी इतना यूज करेंगे। और रेडियस की प्लेस पे 6 है और जो स्लैंट हाइट हमारी आई है 10 आई है इस तरीके से। तो देखिएगा यहाँ पे 1 0 है तो डेसिमल जो होगा 1 प्लस बैक आ जाएगा। यानी ये क्या हो जाएगा, देखिएगा पहले तो हम क्या करेंगे, 0 इसको लगा देंगे यहाँ पे, या 10 का 10 ही रखिएगा इस तरीके से। 6 और 3.14 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 4 जा हमारा कितना आ जाएगा, 24, 2 कैरी 6 बन जा 6 2 8, फिर 6 3 जा 18, यहाँ पे आ गया। अब 2 के बाद डेसिमल तो हम भी 2 के बाद डेसिमल लगा देंगे। यहाँ 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये डेसिमल 1 प्लेस और बैक आ जाएगा, मीन्स क्या आ जाएगा 188.4 और ये मीटर स्क्वायर इतना। ये क्या आ गया, ये टेंट का एरिया आ गया ये। लेकिन कुछ इसमें एक्स्ट्रा क्लॉथ और भी लगा है जो क्या है, मार्जिन बनाने में यूज हुआ है। अब देखिए इसमें एक चीज हमें और भी दे रखी, क्या, एज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्ट इन कटिंग अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। यानी एक्स्ट्रा लेंथ, जैसे मान लिया क्या कि ये है, ये इतना क्लॉथ है। अब आप इस क्लॉथ का क्या बनाएंगे, कोन बनाएंगे या टेंट बनाएंगे जो कोन की शेप में होगा।
तो क्या है, जैसे मान लिया मैं इसका कोण बना रहा हूँ ये इस तरीके से, ये तो ये हमने क्या बनाया, ये देखिए एक कोण बन गया है इस तरीके से, ये तो कुछ ये एक्स्ट्रा बेस दिख रहा है, ये एक्स्ट्रा है, तो ये इसको राउंड करेंगे तो ये कट करना पड़ेगा। दूसरा कुछ सिलाई करेंगे तो उसमें भी दब जाएगा। तो अब क्या है कि जो एक्स्ट्रा है, अब ये जैसे मान लीजिए ये लेंथ होगी इस सीट की और ये ब्रेथ होगी, तो इनका कहने का मतलब ये है कि 20 जो है 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लिया इन्होंने, जो कि एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे टोटल लेंथ में से। तो हमने क्या लेके चलेंगे, लेट बी द टोटल लेंथ ऑफ तरपालियन सीट इक्वल्स टू एल ले लेंगे और उस लेंथ में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो बेकार चला जाता है। ये सेंटीमीटर में है तो पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे क्या लेट करेंगे, लेट वी द लेंथ ऑफ तरपालियन इक्वल्स टू एल मीटर। हमने क्या मान लिया, एल मीटर है। अच्छा, तो अब सो दैट आफ्टर रिड्यूसिंग, यानी बनने के बाद कितना रिड्यूस हो जाता है, कितना खराब चला जाता है, तो स्टिचिंग मार्जिन वेस्टेज, ठीक है ना। आफ्टर वेस्टेज यानी आफ्टर वेस्टेज यानी वेस्ट निकलने के बाद कितना बचा है, लेफ्ट तरपालियन, ठीक है ना, यानी लेफ्ट तरपालियन कितना बचता है इस तरीके से। तो हम क्या करेंगे, एल में से क्या करेंगे, लेंथ में से क्या सेपरेट करेंगे, जो बेस्ट निकल जाता है वो सेपरेट कर देंगे। और ये कितना है, 20 सेंटीमीटर निकल है। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, दिखेगा यहीं पे मैं राइट कर देता हूं, ये 20 सेंटीमीटर है ये, और मीटर में करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 20/100, देन इट विल बी 0, दिखेगा ये 1 2 2 0 हटाएंगे तो डेसिमल यहाँ पे है, जैसे मान लिया तो ये 122 प्लस और आगे आ जाएगा, यानी 0.2 मीटर हो गया। तो माइनस 0.2 मीटर, ये इस तरीके से माइनस 0.2 मीटर ये सेपरेट कर लेंगे। मतलब क्या हुआ, ये इतनी वैल्यू हमने सेपरेट क्यों की, ये इतनी वैल्यू सेपरेट इसलिए की है क्योंकि ये इतना कट करके निकल जाता है, ये वेस्ट के रूप में निकल जाता है। तो टेंट में तो है नहीं है, क्योंकि टेंट जब स्टिचिंग किया गया होगा, सिला गया होगा, तो उसमें कुछ कट करके भी निकाला गया होगा, तो वो तो टेंट में है नहीं। तो इसीलिए टोटल लेंथ में से हमने ये 0.2 मीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अच्छा, तो अब क्या होगा, अब जैसे मान लिया ये तरपाल है, ये किस शेप में है, रेक्टेंगल की शेप में है, और इसी तरपाल का हमने यूज करके टेंट बनाया है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना इसका एरिया होगा उतना ही इस टेंट का भी एरिया होगा, ठीक है ना। तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ जो एक्स्ट्रा लेंथ थी वो हमने हटा दी, एक्स्ट्रा लेंथ थी जो जितना कम हो रहे थे लेंथ वो हमने 0.2 लेंथ में कम कर दिया। तो ये बची हुई लेंथ है लेफ्ट आफ्टर वेस्टेज, आफ्टर वेस्ट यानी वेस्ट निकालने के बाद लेफ्ट तरपालियन लेंथ और राइट कर देते हैं इसमें, यानी कितना लंबा तरपाल बचता है। तो इतना लंबा बचता है, यानी लेंथ हमें पता है, ये मिल गई, और ब्रेथ हमें क्वेश्चन में ही दे रखी है इतने मीटर बाइक। जैसे मतलब ये कि आप दुकान पे जाते हैं, जैसे मान लिया आपको तरपाल खरीदना है, तो तरपाल इस तरीके से आपको मिलेगा, ये कुछ इस तरीके से दुकानों में रखा रहता है, और इस तरीके से आपको मिलेगा, रोल बना हुआ होगा। तो इसकी ये चौड़ाई तो फिक्स रहती है, ये 3 मीटर चौड़ा। वो आपसे पूछेंगे कितने मीटर चौड़ा चाहिए आपको, तो आप बोल दोगे कि उन्होंने वो बताएंगे कि 1 मीटर चौड़ा है, 2 मीटर चौड़ा है, आपको 3 मीटर चौड़ा चाहिए, वाइड चाहिए, तो बोल देंगे ये 3 मीटर वाला है। फिर आपसे ये भी पूछेंगे कि कितना चाहिए आपको, 10 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए, 2 मीटर चाहिए, तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको बताओगे कि हमें इतने मीटर चाहिए। वो भी किस लिए चाहिए, एक टेंट बनाने के लिए चाहिए। तो फिर वो क्या बोलेंगे, अच्छा आपको टेंट बनाने के लिए चाहिए, फिर वो आपसे कहेंगे ऐसा है कुछ तो आपका कटिंग में वेस्ट निकल जाएगा, तो आप कुछ एक्स्ट्रा लेके जाओ, 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले जाओ या 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा ले जाओ, ताकि आपको जितना चाहिए वो आपको मिल सके। तो इसीलिए जो एक्स्ट्रा लेंथ थी वो हमने सब्ट्रैक्ट की है। तो मींस क्या हुआ, आफ्टर बेस्ट यानी बेस्ट निकलने के बाद, कटिंग निकलने के बाद जो बचेगा वो लेंथ में से ही तो हम 0.2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये टोटल लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई। टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, L - 0.2,
अब ये वाइड जो है ये 3 मीटर हमें दे रखा है। तो जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया का तो टेंट बनेगा, उतना ही कपड़ा तो टेंट में लगाएंगे जितना हमारे पास ये है। तो यानी इसका एरिया और टेंट का एरिया, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होंगे। चलिए अब हम इन्हीं को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करते हैं। कैसे राइट करते हैं देखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन राइट करें, या कंपलसरी नहीं है फिलहाल यहाँ पे, तो इसलिए एरिया ऑफ तरपाल, तो हम तरपाल का एरिया निकालेंगे, तरपालियन सीट, यानी एरिया ऑफ तरपालियन सीट क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ तरपालियन सीट क्या हो जाएगा, इक्वल टू किसके, CSA ऑफ कोन, ये इसके बराबर हो जाएगा। कोन का मतलब टेंट कोन की शेप में है इस तरीके से, और तरपाल की जो सीट होगी वो रेक्टेंगल की इस तरीके से तरपाल हम खरीदेंगे। तो यानी इसमें क्या होगा देखिएगा, इसमें ये क्या होगा, ये चीज तो हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी इस तरीके से, और ये 3 मीटर क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। लेंथ हमें कितना दे रखी है, L-0.2 मीटर इस तरीके से, तो हम यही लिखेंगे इसमें। तो क्या होगा देखिएगा, L क्या लेंगे इसमें, 0 माइनस L-0.2 इंटू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 3 इस तरीके से। चाहे तो हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, क्या L इंटू बी इक्वल टू CSA कितना आया है, ये आया, इसके इक्वल टू हम राइट कर लेंगे लाइक दिस। और लेंथ कितनी है, L माइनस का 0.2 ब्रैकेट लगा देंगे, और ब्रेथ कितना है, 3 है, और ये हमारा क्या जाएगा 88.4 हो गया लाइक दिस। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, ये 3 जो है इस तरफ चला जाएगा तो अपॉन में आ जाएगा, तो L माइनस 0.2 इक्वल्स टू 88.4, और ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। तो ये क्या आ जाएगा देखिए, 3 5 जा 15 हो गया, 3 आया, 3 6 जा 18 भी हो सकता है यहाँ पे कंप्लीटली, 3 6 जा 18 हुआ, और 3 2 जा 6 हुआ, 2 लेफ्ट में आया और बीच में डेसिमल आ गया, तो बीच में डेसिमल और 4 यानी 24, तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, और 8 जा भी लग सकता है ये, यानी 6.28 आ जाएगा। ये क्या आ गई वैल्यू सॉल्व होने के आफ्टर में, 0.2 इक्वल्स टू 62.8 आ गया, 62.8। अब ये पॉइंट जो 2 वैल्यू जो है वो उस तरफ चली जाएगी, यानी L इक्वल्स टू 62.8 प्लस 0.2, ये प्लस करना है। तो देखिएगा ये प्लस करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, चलिए इसको भी प्लस कैसे करते हैं देखिए, 62.8 है आपके पास, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिएगा, चीजें मैच हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.2 हमने यहाँ लगा दिया, करना है प्लस, यहाँ कुछ नहीं 0 लगा दो, 10 हुआ, 1 कैरी हो गई, 2 और 1 3 हो गया, और यहाँ 6 तो ये 6 यानी 63 हो गया। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा देखिएगा, ये 63 मीटर आ जाता है, यानी लेंथ कितनी होगी, 63 मीटर निकल के आ गई। यानी कितना तरपाल लेना पड़ेगा, 63 मीटर। और कुछ पूछा है इसमें देखिएगा, व्हाट द लेंथ ऑफ तरपाल, हाँ ठीक है। तो यानी ये हमारी क्या निकल के आ गई, टोटल लेंथ निकल के आ गई, और जो कि कितनी होगी, 63 मीटर होगी। तो क्वेश्चन में यदि कोई क्वेरी हो या कहीं पे कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। देखिए ये हमें क्वेश्चन दे रखा है 6 एक्सरसाइज 3.3 का। तो इसमें क्या बोला गया देखिएगा, बेसिकली द स्लेंट हाइट एंड द डायमीटर, बेस डायमीटर ऑफ द कोनिकल टॉम। मतलब क्या है कि जो स्लेंट हाइट है वो कितना है 25। देखो पहला स्लेंट हाइट दे रखा है तो पहले वाली वैल्यू स्लेंट हाइट की हो गई, दूसरी डायमीटर दे रखा है तो दूसरी वाली वैल्यू डायमीटर होगी रेस्पेक्टिवली। का मतलब हमें चीजें ऑर्डर से ही लेना है, यानी स्लेंट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टॉम्ब आर 25 and 14 meter respectively. Next, find the cost of whitewashing its curved surface at the rate of 210 per meter per 100 meter square. मतलब क्या हुआ, क्या करना है, जो कोनिकल टॉम्ब है उसका पेंट करना है, उसका सरफेस एरिया में व्हाइट वॉशिंग करनी है। व्हाइट वॉशिंग में सफेद पेंट करना है,
अब पेंट होगा किसमें, जो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा उसी में पेंट होगा। तो हम क्या, वही एरिया पूछा है, और फिर जितने एरिया में पेंट हुआ है उसकी कॉस्ट निकालनी है, कितने रुपए का पेंट लग गया या कितने रुपए पेंट कराई का हो गया, ये हमें पूछा गया है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिएगा स्लैंट हाइट हमें गिवन है 25, डायमीटर हमें गिवन है 14। तो अब हम क्या करेंगे, स्लैंट हाइट की हेल्प से और इसके कर्व सरफेस एरिया में व्हाइट वॉशिंग करना है। तो हम क्या लगाएंगे, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलिए CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन क्या हो जाएगा, पाई आर और एल। देखिएगा पाई हमें कितना वैल्यू है 22.7, रेडियस हमारा 7 आया, और ये एल यानी लेंथ कितनी है, स्लैंट हाइट कितनी है 25। 7 से 7 कैंसिल हो गया। अब 25 और 22 का मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। देखिएगा 22 टूजा होगा 50, 5 कैरी, 22 टूजा 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट हमें मीटर दे रखा है। सही है। अब क्या हो गया, कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग निकालना है। कैसे दिखेगा, सो दैट कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, देखिएगा कैसे निकालेंगे, यहां पे चलिए। अब क्या हो जाएगा, 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग, 100 मीटर स्क्वायर यहाँ लगा देते हैं। 100 मीटर स्क्वायर का कितना बेटा जी, 100 मीटर स्क्वायर, 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग कॉस्ट। यहाँ पे ये स्टेटमेंट हम एक ही में बना लेंगे। 100 मीटर स्क्वायर कॉस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, ऐसे लिखते हैं व्हाइट वॉशिंग। कितना दे रखा है 210 रुपीज। तो 1 मीटर का निकालेंगे तो यहाँ पे 1 लगा देंगे और ये 100 इसके अपॉन में आ जाएगा। चलिए जी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग। चलिए अब यहाँ पे आ गया ये 100 इसके अपॉन में आ जाएगा 210 अपॉन 100 लाइक दिस, इस तरीके से। तो देखिएगा चाहे तो हम इसको कैंसिल कर लें या हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ये इतना रुपए आ गया। तो सो दैट लगाएंगे, यहाँ पे बिकॉज देंगे, यहाँ सो दैट लगाएंगे, बिकॉज इतने रुपए, 100 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट इतना है तो इसलिए 1 मीटर का कितना हो गया 100 इसके अपॉन में आ गया। तो सो दैट इतने मीटर स्क्वायर का कितना होगा, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग यानी 550 मीटर स्क्वायर को व्हाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना होगा, 550 से क्या कर लेंगे इसको मल्टीप्लाई, और ये 210 अपॉन कितना आ गया 100 आ गया। 1 जीरो से ये वाला, 1 जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब 55 मल्टीप्लाई 21 का कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 21 5 जा 105 10 कैरी, 21 5 जा 105 और 10 115 हो गया, इस तरीके से। तो अब देखिएगा यहाँ पे जो कॉस्ट निकल के आ गई वो कितनी आ गई 1155। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दे रखा, अ जोकर्स कैप इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ द बेस। उसके बाद में रेडियस हमें 7 दे रखा, हाइट 24 दे रखा है। तो हम क्या निकालेंगे, एक कोन निकालेंगे। तो चलिएगा कोन बनाया हमने, कोन में हमें क्या क्या चीजें दे रखी है, हाइट दे रखी है हमें, ये हाइट हो गई, और ये हमारा इस तरीके से डायमीटर यहां से यहां तक, ये रेडियस। तो रेडियस कितना दे रखा 7 सेंटीमीटर है, जो कि यहां से यहां तक है, और हाइट हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर है, इस तरीके से यहां तक। तो अब हमें क्या नहीं दिया है, स्लैंट हाइट नहीं गिवन है, तो स्लैंट हाइट हम इसमें निकालेंगे इस तरीके से, ये इस तरीके से। तो अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू √h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। इस तरीके से हम वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिएगा
यहाँ पे L इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। दूसरा कंटेंट राइट कर लेते हैं। h कितना दे रखा है 24 सेंटीमीटर और रेडियस कितना दे रखा है 7 सेंटीमीटर। इस तरीके से तो देखिएगा h हमें कितना दे रखा है 24 का स्क्वायर लगा देंगे प्लस r कितना दे रखा है 7 का स्क्वायर हो जाएगा। 24 का स्क्वायर होता है 576 और ये 49। दोनों को प्लस करेंगे तो हो जाएगा 625 और 625 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 25 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद में अगर देखते हैं तो ये हमारी स्लेंट हाइट आ गई। अब क्या निकाल देंगे, कर्व सरफेस एरिया के लिए हम क्या फाइंड करते हैं पाई आर एल, इसका यूज कर लेंगे और हम कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिएगा कितनी सीट लगी है इसको बनाने में, उतनी ही सीट लगेगी जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा। तो हम क्या निकाल लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे और लिखेंगे कैसे इसको, नीड ऑफ सीट फॉर वन कैप। वन कैप बनाने के लिए कितनी सीट की जरूरत पड़ेगी, उतनी ही सीट की जरूरत पड़ेगी जितना इसका क्या होगा CSA होगा। और ब्रैकेट में हम CSA भी राइट कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा दिया पाई आर एल, 22.7 हो गया। रेडियस हमारा 7 है ही है। स्लैंट हाइट कितना निकल के आ गई 25, ये इससे कैंसिल हो गया। फिर से हमारा क्या बन जाएगा 25 टू जा 55 कैरी, 25 टू जा 50 एंड 5 55 यानी 550 हो गया। अब उसके बाद में ये क्या पूछा है कि यदि ऐसे ही 10 कैप बनानी हो तो कितना सीट जरूरत पड़ेगी। एक बनाने के लिए इतना यूज हुआ, यूनिट ले लेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10 बनाने के लिए कितना यूज होगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे नीड ऑफ सीट फॉर 10 कैप। 10 कैप बनाने के लिए कितनी सीट्स की नीड होगी, तो यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे 550 के लिए। तो देखिएगा वैल्यू सेम ही रहेगी और 2 जीरो इंक्रीज हो जाएंगे। इतनी सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी नीड होगी बनाने के लिए। और ये सेंटीमीटर में जो वैल्यू है वो हमें किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में ही दे रखी है, ठीक है। तो हमें क्या है कि अगर 10 कैप बनानी है तो कितना हमें सीट रिक्वायरमेंट होगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। ये हमें क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा, देखिएगा तो इसमें क्या दे रखा है हमें, अ बस स्टॉप इज वैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड। यानी जैसे रोडों पे क्या होता है, कभी कभार हम भी देखते हैं कि बस हमारी खराब हो गई या कुछ भी, तो साइड में रोड से लगा देते हैं। उसके बाद वो बस में क्या करते हैं, बस के चारों तरफ रेड कलर के कोन जो होते हैं वो लगा देते हैं, ताकि दूसरे जो भी व्हीकल्स आ रहे हैं उनको ये पता लगता रहे कि यहाँ पे ये बस खराब है और इसका बैरिकेटेड किया गया है, यानी इसको घेरा गया है। चारों तरफ से उसकी बाउंड्री लगा देते हैं एक प्लास्टिक के कोन से या कार्डबोर्ड के कोन से। तो इन्होंने भी सेम यही बोला है कि यूजिंग 50 हॉलो कोन, यानी जो कोन है वो हॉलो है, 50 है और इनकी काउंटिंग कितनी है 50 है, ये 50 है। दूसरा मेड ऑफ रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड, यानी वो किससे बनाए गए हैं, कार्डबोर्ड से बनाए गए हैं। किससे बनाए गए, कार्डबोर्ड से। ईच वन हैज अ बेस डायमीटर, हर किसी का जो डायमीटर है वो कितना दे रखा है 40 दे रखा है, 40 सेंटीमीटर। एंड हाइट कितना दे रखी है 1 मीटर। चलिए तो कह रहे हैं कि इफ द आउटर साइड ऑफ ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज 12 रुपये पर मीटर स्क्वायर। यानी जो कोन वो रखे गए हैं उनका कहने का मतलब ये है कि वो उन कोन्स को हम क्या करेंगे, पेंट करेंगे, आउटर सरफेस यानी बाहर की तरफ पेंट करना है। चलिए जी, तो पेंट करना है तो पेंट की जो कॉस्ट है वो ये हमें दे रखी है। तो ये पूछा गया व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स, यानी जो टोटल 50 कॉस्ट दे रखे हैं उनको पेंट करने की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, ये हमने फाइंड आउट करना है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जो चीजें गिवन है उनको फाइंड करते देखिएगा। हमें क्या दे रखा है, डायमीटर कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर। और अगर हाइट की बात करें तो ये 1 मीटर दे रखी थी, कहाँ पे ये है 1 मीटर हाइट है। तो हम क्या करेंगे, दोनों चीजों को बैलेंस करेंगे, या तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें। चलिए तो हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगी
रेडियस क्या हो जाएगी, इस 40 का हाफ हो जाएगी। चलिए तो हम क्या करेंगे, रेडियस 40/2 यानी ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर, इस तरीके से। अब दूसरा क्या है, इसका ये सेंटीमीटर में है, अगर हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से क्या लगा देंगे, डिवाइड लगा देंगे और ये मीटर में हो जाएगी। नीचे ये डेसिमल 0 है, अगर 0 रिमूव करेंगे तो ये हमारा इस तरीके से कुछ डेसिमल में आ जाएगा, 0.2 मीटर हो जाएगी, क्या हमारे पास रेडियस हो जाएगी, इस तरीके से। चलिए जी, अब हम क्या निकालेंगे, और हाइट जो है वो कितना दे रखी है, 1 मीटर दे रखी है। तो देखिए हाइट भी मीटर में हो गई और रेडियस भी मीटर में हो गई। अब हमें नीड है तो किसकी, स्लैंट हाइट की। क्यों, क्योंकि हम क्या निकालेंगे, इसमें कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। और कर्व सरफेस एरिया ही क्यों निकालेंगे, क्योंकि आउटर सरफेस में पेंट करना है। तो आउटर सरफेस का मतलब क्या हो गया, उन्होंने ये आपको नहीं बोला गया कि आप कर्व सरफेस एरिया फाइंड कीजिए, लेकिन उन्होंने ये जरूर बोल दिया है कि आउटर सरफेस में, इट मीन्स यू विल फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। तो चलिए हम पहले के लिए कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, लेकिन कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए आपको एल पता होना चाहिए, एल नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे, एल निकालेंगे। तो एल इक्वल टू देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, √r² प्लस h²। तो r हमारे पास क्या है, r हमारे पास क्या है, 0.2 स्क्वायर हो जाएगा, और h हमारे पास कितना है, 1 स्क्वायर। तो देखिएगा 0.2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं 0.2 और 0.2 की, तो 2 2 जा मिलेगा 4 और डेसिमल 1 2 के बाद डेसिमल, यहाँ पे डिजिट कितना है, 1 ही है। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 अपने पास से लगाएंगे, तभी तो 1 2 के बाद डेसिमल लगा पाएंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 0.04 प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। अब इनको अगर प्लस करते हैं तो 1.04 हो जाएगा। इसमें क्या कीजिए, आप 1 प्लस करेंगे तो 1 में तो डेसिमल है नहीं, तो आप यहाँ पे 0 0 कर लीजिए, फिर से प्लस करेंगे तो 1.04 मिल जाएगा, इस तरीके से। तो ये हमारा 1.04 हो गया। लेकिन 1.04 की जो वैल्यू है ये हमें कितना दे रखी है, 1.02। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी प्लेस पे वैल्यू लगा देंगे 1.02 मीटर। ये हमारी क्या निकल के आ गई, स्लैंट हाइट आ गई। अब क्या करेंगे, इस स्लैंट हाइट का यूज किसमें कर लेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए। क्यों, क्योंकि जो पेंट किया जाएगा वो कर्व सरफेस एरिया में ही होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया टू बी पेंटेड, एरिया टू बी पेंटेड, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, CSA, पेंटेड ऑफ 1 कोन। 1 कोन में कितना एरिया पेंट किया जाएगा, कितने एरिया में पेंट होगा, तो हम क्या निकाल देंगे, उसका CSA निकाल देंगे, 1 कोन। तो CSA देखिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होगा, पाई r और l। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3.14 लगाना है, जो कि हमें क्वेश्चन में ही दे रखी दिखेगा। और रेडियस जो है वो कितना निकल के आई हमारी, 0.2। और स्लैंट हाइट कितना हमारा है, 1.02, इस तरीके से। अब इन सबका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते देखिएगा, अगर हम इसको 0 डेसिमल थोड़ी देर के लिए ना माने तो यहाँ पे जो हमें वैल्यू मिलेगी 314 का अगर 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमें मिलेगा 628। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, 628 राइट कर लेंगे। और डेसिमल कितने के बाद होना चाहिए, देखिएगा 1 2 3, 3 के बाद डेसिमल 1 2 3, हम यहाँ पे डेसिमल अपना पुट कर देंगे। देन आफ्टर वी विल डू मल्टीप्लिकेशन 1.02। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे 1.02 से मल्टीप्लिकेशन, ये देखिएगा, ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन भी आपको करके दिखा रखा है, और इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू ये है 0.64056। इस तरीके से यहाँ पे हम राइट कर लेंगे ये वैल्यू 405 और ये 6। अब देखिएगा ये वैल्यू हमें मिल गई मीटर स्क्वायर में, इस तरीके से। ये क्या निकला, ये एक कोन का एरिया जितना पेंट होगा वो निकल के आया। अब ऐसे कितने कोन है, 50 कोन है, इसका मतलब 50 से इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 50 कोन के लिए आ जाएगा। तो सो दैट एरिया ऑफ 50 कोन्स। चलिए तो 50 से क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे,
3056 इस तरीके से। तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू दिखेगा, ये मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके आपको दिखा दिया है 32.02800 इस तरीके से। तो अब देखिएगा क्या करेंगे इसका 32.028 ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया। अब कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का निकालेंगे, अगर कॉस्ट ऑफ अगर पेंटिंग निकालते देखिएगा तो क्या हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पेंटिंग के लिए, सो दैट कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या हो जाएगा देखिएगा 12 से मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, किसमें इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये जो वैल्यू दे रखी है हमें, तो क्या मिल जाएगा 32.028 ये इस तरीके से। तो देखिएगा अगर हम इसका 12 से मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका जो हमें वैल्यू मिलेगी वो 38, चलिए मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, 12 जीरो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो मिलेगा, फिर से करेंगे तो जीरो मिलेगा, 12 8 जा 96 9 कैरी, 12 2 जा 24 और 24 ये हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे 9, तो ये हमें कितना मिल जाएगा 33, फिर से 3 कैरी 12 33 ये हो गया हमारा। उसके बाद में क्या करेंगे, ये जीरो है देखिएगा यहाँ पे, ये जीरो से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 3 यहीं पे मिल जाएगा हमें, क्योंकि जो हमारा कैरी था उस कैरी को राइट कर लेंगे। उसके बाद 12 का मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे 24 हुआ, तो 24 का 2 आ गया, कैरी में 4 राइट कर लिया, फिर 12 से 36 और 2 38 हो जाएगा इस तरीके से। तो 38433600। अब डेसिमल कितने के बाद पुट करना दिखेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ गया, कहने का मतलब 384.33 रुपीज ये इसका फाइनल आंसर आएगा 50 कोन्स में पेंट करने का। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हुआ और साथ ही एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।